अच्छा चलिए, शिव चर्चा हो रहा है, एक चर्चा और कर लेते हैं। शिव जी का चर्चा होते रहेगा, थोड़ा विकास पे चर्चा कर ले। चलिए आइए थोड़ा सा भैया ये बताइए, अगर आपका कपड़ा ये फटल है, बटन खुला हुआ है, अगर ये हम लगा दे अपने पैसा लगा के, हमको क्या गाली दीजिएगा कि फिर हम धन्यवाद कहिएगा? आपका सराहना करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। जैसे किसी का छत चू रहा है, उस पे कोई प्लास्टिक दे दिया तो कुछ दिन के लिए राहत तो मिल गया। इसको करना है, हुआ क्या आगे करते हैं, और जो करेंगे उनको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और करना ही चाहिए, और हम सबको करना चाहिए। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है नगर पंचायत बिहारीगंज में, और आप सबको बता दें कल एक ऐसा खबर चला कि कहीं न कहीं आप भी चौंक जाएंगे। खबर ये था कि कोई व्यक्ति अपने पैसा से, अपने जेब से कुछ दान करना चाह रहे थे उस मोहल्ला के लिए, उस नगर पंचायत के एक वार्ड के लिए, जो कि वार्ड संख्या 13 है, जिसमें कि कुछ लोगों को आपत्ति हो गई कि भैया अगर आप इस गली का जो निर्माण कर रहे हैं या फिर मरम्मत करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप किस आधार में कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, आप सबको बता दीजिए, तो यही बात हो गया कि भैया किसी के भोज में आप जाइए और भोज में ये बात कहिए कि भैया दाल भात तरकारी नहीं खाएंगे, हमको मुर्गा भात चाहिए, यही बात हो गया। इसी बात को हम यहाँ पे दर्शाने के लिए और दिखाने के लिए आए हुए हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति अगर अपने चंदा, अपना पैसा लगाकर कोई नाला का निर्माण कर दे, या कोई सड़क पे अगर गड्ढा है उसको अगर कोई भर दे, तो कुछ लोगों को इसमें आपत्ति हो जाती है। दर्शकों आप सबको बता दें, ये बिहारीगंज का ऐसा गली है कि जिसमें कि लगभग समझिए कि हजारों की संख्या में रोज बच्चे यहाँ आते हैं, क्योंकि सामने में चमेली देवी शिशु मंदिर है। चमेली देवी जो है शिशु मंदिर का ये स्कूल है। स्कूल के ठीक बगल में दो गली है, और दोनों गली के दिखाइए, ये 2 गली है, और यही गली पे जो है आपत्ति हो गया था, क्योंकि कल एक पत्रकार बंधु आए थे, हमारे क्षेत्र के ही हैं पत्रकार बंधु, उनके द्वारा दिखाया गया कि कहीं न कहीं ये गलत चीज हुआ है। अगर हम बार बार कह देना चाहते हैं कि यही बात हो गया, किसी के भोज में जाइए तो वहां पे दाल भात तरकारी अगर मिल जाए आपको, तो आप कहिएगा नहीं भैया दाल भात तरकारी हम नहीं खाएंगे, इसमें मुर्गा क्यों नहीं दिया आप। भैया अगर कहीं भोज खाने गए तो आराम से भोज खा लीजिए, आपकी क्या स्वाद है, आपको क्या चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई अपना पैसा लगाकर भोज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर यहाँ के हम जो वार्ड पार्षद है उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ मामला है। चलिए देखिए, लगातार इस प्रकार से जो मरम्मत की जा रही है तो अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही हम जब माननीय विधायक निरंजन कुमार मेहता जी इसी फील्ड पर अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय हम विधानसभा चुनाव से कुछ महीना पहले ही हम यहाँ पे आए हुए थे और दिखाने का प्रयास किए थे कि माननीय विधायक जी देखिए सामने में भाषण दे रहे हैं, लेकिन ठीक सामने की जो गली है उसकी वस्तु स्थिति क्या है। खैर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। उसके बाद कई पत्रकार बंधु उसको दिखाए, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई अगर समाज सेवी अपने पैसा लगाकर, कुछ राशि लगाकर अगर इसका मरम्मत कर देते हैं, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं पैदल या साइकिल से चलते हैं उनको दिक्कत ना हो। बरसात का समय है, कभी हो सकता है इसमें पानी लगी भी रहती है, कोई गिर जाता बच्चा, किसी का पैर टूट गया, कितना बहुत कुछ हुआ है। तो यहीं पे मौके पे जो यहाँ के वार्ड पार्षद है, जो वार्ड संख्या कितना है 13 है, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्या ये सच में योजना के अंडर में काम चल रहा है या फिर कोई अपने पैसा से काम कर रहा है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हुआ रोहित कुमार। मैं यहाँ नगर पंचायत बिहारीगंज वार्ड नंबर 13 का वार्ड पार्षद हूँ। आप हैं कि आपकी पत्नी है? जी मैं स्वयं हूँ। चलिए अच्छा ये बताइए, इसमें जो मरम्मत का काम चल रहा है किस योजना से चल रहा है? ये किसी योजना से नहीं चल रहा है, और हम लोग का वार्ड नंबर 1 का प्रतिनिधि है मिथिलेश कुमार जी, सामने देख के बताइए। हाँ मिथिलेश पासवान जी। हम लोगों का बोर्ड का बैठक हुआ था 18 तारीख को, तो उसी दिन जो है ना हम इस नाला के बारे में बहुत बात बोले सभी पार्षद को, वहाँ पे पार्षदगण थे। तो उसी में आया मिथिलेश भैया, तो बोले कि आप किसी के पास मत जाइए, आपका जो ये नाला का हल्का फल्का जो भी है पाट पटिया बैठाने का काम हम करवा देंगे, अपने पैसा से करवा देंगे। जी इस योजना का कोई नगर पंचायत भुगतान नहीं करेंगे। दर्शकों आप सबको बता दें, देखिए ठीक सामने में ये कार्य चल रहा है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो जहाँ डैमेज है उसको रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे मिस्त्री भी है और जो लेबर वगैरह सब है, उनसे थोड़ा सा हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये जो करवा रहे हैं कैसा काम हो रहा है ये बताइए? ये बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया। हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए किसी प्रकार से इसमें हम ये नहीं पूछेंगे कि कितना मटेरियल दे रहे हैं, कितना 1 का दे रहे हैं, 3 का दे रहे हैं, 4 का दे रहे हैं, उससे कोई मतलब। कैसा काम हो रहा है ये बताइए? ये बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया। हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए किसी प्रकार से इसमें हम ये नहीं पूछेंगे कि कितना मटेरियल दे रहे हैं, कितना 1 का दे रहे हैं, 3 का दे रहे हैं, 4 का दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब किसी फटा हुआ कपड़ा को अगर सिल के किसी को पहना रहे हैं, कहीं न कहीं अच्छा चीज है कि नहीं है? जी। आज मेरा कपड़ा अगर फटा हुआ है, कोई इसको सिल दे, वो भी अपना पैसा लगाकर, तो हम उसका शुक्रगुजार देंगे कि उसको आलोचना करेंगे उसका? ये बताइए भैया, ये बताइए अगर आपका कपड़ा ये फटल है, बटन खुला हुआ है,
अगर ये हम लगा दे अपने पैसा लगा के, हमको क्या गाली दीजिएगा कि फिर हम धन्यवाद कहिएगा? आपका सराहना करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। जैसे किसी का छत चूर रहा है, उस पे कोई प्लास्टिक दे दिया तो कुछ दिन के लिए राहत तो मिल गया। तो आगे समय जब सुखाएगा तो हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन हम इससे अपेक्षा ये नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा काम हो, क्योंकि भैया कोई अपना पैसा लगा के काम कर रहा है इसमें। कोई सरकार का ये योजना नहीं है। अगर सरकार की तरफ से ये योजना होता या नगर पंचायत की तरफ से ये कार्य होता तो कहीं न कहीं आनंद राज चुप बैठने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है। लकड़ी लगाया जा रहा है, बांस का उपयोग होता है या फिर लोहा लगाया जाता है, जो भी होता है। लेकिन अगर ये योजना के अंदर में काम होता तो कहीं न कहीं मेरा आवाज कोई रोक नहीं सकता इस नगर पंचायत बिहारीगंज में, याद रख लिए, क्योंकि आनंद राज भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए। लेकिन अगर आज कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई दिखाना चाह रहा है कि भैया हम भी समाज सेवी है, 2 रुपया लगा के 5 रुपया लगा के अगर कोई काम कर रहा है, उस पे आलोचना करना कहीं न कहीं ये गलत है। इससे ये साबित होगा भैया कि भैया कोई अपना पैसा लगाकर किसी का मदद नहीं करना चाहेगा। अगर हम आज आपके सामने आए हुए हैं, माइक लेकर बोल रहे हैं, आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, कल होके कहिएगा भैया आप पैसा के लिए काम करते हैं तो कभी मर जाइएगा, जीवन में हम लोग आएंगे कभी? इसलिए देखिए, जो काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, उसको सम्मान करिए। हो सकता है कि बेचारा कुछ दिन के बाद ये उखड़ जाए, हो सकता है कुछ दिन के बाद ये उखड़ जाए। सही बात है, सही बात। हम ये बात तो नहीं कह सकते कि यहाँ का जो कौन पासवान बताए, मिथिलेश पासवान जो ये काम करके गया था, टूट गया है। हाँ, वही काम वो तो कुछ दिन के लिए इसको कर रहा है। हो सकता है कि ये 6 महीना चल जाए, हो सकता है कि 1 साल चल जाए, लेकिन हम उसका नाम बदनाम नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कुछ दिन तक हम कह सकते कि नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति है। तो सोच भी नहीं सकते थे कि मिथिलेश ऐसा इतना काम करेगा। भैया बहुत आदमी है, मिथिलेश पासवान ही नहीं है, बिहारीगंज में कन्हैया गुप्ता जी भी हैं। उनका भी हम एक वीडियो देखे थे, चंदा मांगकर काम रोड पे गिट्टी वगैरह भरे थे, ईटा लगाए थे। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन किसी का आलोचना ना करे, बेहतर होगा। हम तो यही विनती करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं, तो भैया इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी और भी लोगों का मन थोड़ा सा, क्योंकि बिहारीगंज में पैसा का कोई कमी नहीं है, एक से एक पैसा वाला है। किसी का मन डोल गया तो वार्ड नंबर 11 का कल्याण कर देंगे, किसी का मन डोल गया तो वार्ड नंबर 13 का कल्याण कर देंगे। हो रहा है 13 में काम, ठीक है। इसलिए भैया इस वीडियो को शेयर करें, और याद रख लिए, जो फ्री में, जो अपना पैसा लगाकर काम कर रहा है, उसको कभी भी इंसल्ट उनका मत करिए, क्योंकि सरकार का ये पैसा नहीं है। अगर हम 10 रुपया लगा देंगे तो आप क्या कहिएगा? हम तो वही बार बार दोहरा रहे हैं कि आप मेरे भोज में आइएगा, कहिएगा भैया दाल भात तरकारी नहीं खाएंगे, हमको मुर्गा चाहिए। गलत बात है, जो मिल रहा है उसको खाइए, क्योंकि आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं। हमको कष्ट हो रहा है कि कितना पैसा लगा कर हम भोज कर रहे हैं, उसमें आपका डिमांड नहीं होगा। हाँ, यही चीज अगर सार्वजनिक रूप में होता, सभी का पैसा लगता है, जिस प्रकार से टैक्स का पैसा लगता है, उसमें मेरे से पत्रकार या कोई भी पत्रकार पहुंचता, कहता कि भाई ये क्या गलत काम कर रहे हैं आप, इसको हम दिखाते। लेकिन ये किसी का व्यक्तिगत रूप में पैसा लग रहा है, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल सही चीज है। कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, बोलिए। हम ये बोलना चाह रहे थे कि हम वैसे भी बिहारीगंज नगर पंचायत, क्या नाम है सर? नाम मेरा नाम गोपाल कुमार गुप्ता है। अभी हम बिहारीगंज नगर पंचायत में सुपरवाइजर के पद पे कार्यरत हैं। किस चीज में सुपरवाइजर है सर? जी, मैं सफाई में जी। चलिए, तो काफी टाइम से ये नाला वाला का सफाई नहीं होता था इधर, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप मिट्टी अगर बाहर निकालेंगे तो स्पेस नहीं बचता है उतना, बिल्कुल, ठीक है। तो दिक्कत होता है काम करने में, लेकिन फिर भी बोला गया हमको रोहित के द्वारा, तो हम आए थे और सफाई करवाए थे उस नाला का। बिल्कुल। जब हम यहाँ पे आए तो हम देखे कि एक जगह पार्ट का स्थिति ये बदतर स्थिति में है कि छोटा छोटा बच्चा है, छोटा गाँव है, अब कोई छोटा बच्चा निकले, अब यही निकल गया, इसको इतना नहीं पता है कि वहाँ पे आगे में खड्डा है, रात को वो गिर गई। इसी के दौरान एक आंटी का भी यहाँ पैर टूट गया, ठीक है। तो हम, मेरी मिथिलेश भैया से बात होती है, एक दिन हम उनको ऐसे ही बोले कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, वहाँ पार्ट का बहुत ज्यादा समस्या है, अगर अभी नगर पंचायत उसका समाधान नहीं कर रही है तो आप कुछ सोचिए इसके बारे में, आप लोग सब मिलकर सोचिए। तो बोले कि ठीक है, निश्चिंत रहिए, इसके बारे में जो भी होगा तत्काल हम करेंगे। तो वो अपना काम जो भी है, ये जो करवा रहे हैं, वहाँ पार्ट ढाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप जो भी अगर अच्छे के लिए काम करे तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, चाहे जो भी हो, कन्हैया भैया हो, मिथिलेश भैया या जो भी है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी अगर अच्छे के लिए काम कर रहा है भाई, कोई वो भी तो नहीं करने जा रहा है। कोई आ रहा है क्या 1 रुपया भी अपने पॉकेट से लगाने के लिए? नहीं लगा रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं तो अच्छा बात है, हम लोग उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। आप लेकिन आलोचना करने वाला व्यक्ति वो कौन है, ये बताइए। वही तो हमको समझ में नहीं आता। आलोचना करने वाला व्यक्ति को, उसको तो अपना रोटी सेकना है भैया, ठीक है, तो आलोचना वो कर रहा है, उसको थोड़ी ना गरीब के परेशानी से मतलब है। उसको कभी नहीं आज तक आके देखा होगा। आलोचना करने वाला व्यक्ति को देख लीजिएगा, कभी आके कभी कुछ बोला होगा तो सही के लिए, कभी आके नहीं बोलता है। उसको अपना रोटी सेकना है, उसको अपना काम बनाना है, वो नहीं आके बोलता है। जिसको करना है वो आके करते हैं, और जो करेंगे उनको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और करना ही चाहिए, और हम सबको करना चाहिए। चलिए, एक बात हम कहना चाहते हैं, जितने भी बिहारीगंज के पत्रकार बंधु, आपसे विनती करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर वार्ड नंबर 13 में पहुंचे और दोनों नाला को दिखाने का प्रयास करिए। जो गली है, दोनों गली को दिखाने का प्रयास करिए कि कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, महीना नहीं कहेंगे, 15 दिन पहले इसमें बड़ा बड़ा गड्ढा था। मैं खुद इस रास्ते से गुजरा हूँ कई बार,
और वहां पे देखता था कि कितना बड़ा गड्ढा था, कई बार मेरी मोटरसाइकिल वहां फंसी थी या बहुत सारा दिक्कत, कोई अननोन व्यक्ति उधर से गुजरता था, कहीं न कहीं उसको डर था कि हम गिरेंगे, मेरा पैर टूट जाएगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आप आराम से, मतलब आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके आप गाड़ी चलाइए, लेकिन आंख बंद करके अंधेरा में भी आप चलेंगे तो कहीं न कहीं आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ड्यू टू मिथिलेश पासवान। जी शायद जी शायद जी शायद। वही है मिथिलेश पासवान के कारण से ही वैसा हुआ है। जी, उन्हीं के द्वारा ये सब बन रहा है। धन्यवाद देना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद उनका सर, ये भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा आलोचना क्यों धन्यवाद। कर देता है कोई? अब आलोचना करने वाला, मैंने बोला है वो उनका राजनीति है सर, वो आलोचना कर रहे हैं, पर यहाँ के लोग तो समझ। आलोचना वैसे नहीं होता था सर। देखिए हम लोग का जो ग्रामीण, चलते चलते उस गली को भी दिखा देते हैं। जो चलिए, आइए। हम लोग का ग्रामीण, आगे जाइए, आगे जाइए। हम लोग का जनता है ग्रामीण, उन लोगों को लग रहा था क्या कि ये नगर पंचायत का फंड से जो है ना बनाया मतलब जा रहा है। पत्रकार बंधु थोड़ा सा नहीं जानकारी उनको था। चलिए ठीक सामने आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये इसको दिखाइए, सामने से दिखाइए। ये जो गली, ये जो नाला है, नाला की स्थिति देख लीजिए क्या होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि कल सुबह तक में इसमें भी पार्ट लग जाएगा। जी जी लग जाएगा, बन के क्योंकि रखा। वो बन के देखिए वहाँ पे तैयार है, दिखाए इसको, वो भी पार्ट बन के तैयार है, इस पे ढक्कन लग जाएगा, फिर परिचालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। छोटी छोटी बच्ची को दिखाइए, ये बच्ची है बेटा, डर लगता है जो गड्ढा है, डर लगता है। हाँ बोलो ना। अच्छा चलो चलो, अच्छा ये बच्चा सुनो, ये जो गड्ढा है डर लगता है तुम लोग को? हैं? पैर घुसने का कभी डर हुआ है? कभी गिर जाएंगे इसमें, पैर टूट जाएगा? चलिए, और भी देखिए किस प्रकार से कार्य चल रहा है। हम ये भी नहीं दिखाएंगे कौन सा सीमेंट काम कर रहा है, कौन सा सीमेंट से काम चला, काहे बोलेंगे भाई, कोई भी सीमेंट से आप किसी तरीके से उसको ढक दीजिए, सबसे बड़ी बात यही हो जाएगा। ये बताइए माता जी, कुछ दिन पहले यहाँ पे गड्ढा था कि था? हाँ गड्ढा रहबे केलिए, अब भर गए ना, बहर गेले कि जेहन दल के जे तुरंते है भांगे छे, बस करवा एगो ना बालू बालू आपको एक बात समझाते हैं माता जी, ये बताइए, खड़ी हो जाइए, इधर आइए, 1 मिनट इधर आइए ना, थोड़ा सा आप इधर आइए। चलिए, इनका कहना है ये माता जी का कि देखिए एहन काम कर लके कि 2 दिन मुखरे लगले, क्या कह चल छी, क्या कह जाइ छी? हमें चाहे छे बढ़िया रोड बने, बढ़िया के करते, सरकार करे छे कि सरकारी फंड से कि अपन पैसा से? सरकार टका दे छे, सरकारे ने बनेता है, क्या नहीं, ई बनेता बात कोई व्यक्ति एक अपन पैसा लगा के काम कर रहल छे, जहां तक हम जान रहल छे यहाँ के वार्ड पार्षद के रहल छे। हाँ तो वार्ड करे छे तो वार्ड किसी नगर पंचायत तो सरकारी पैसा से नहीं बन रहल छे, कोई व्यक्ति का जना तोरा पास पैसा दागलो, अपन लगा के अखनी जे रक्षा करे छे, बाल बच्चा तो बढ़िया कर रहल रहे, बढ़िया कर रहल छे, अपना वार्ड में बोल लिए सब तो वार्ड कर रहल छे। सरकार नेता के जे जितबै छे उ नहीं न कर रहल छे अखनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको दिखाने का हम प्रयास करते हैं, गली को दिखाइए, गली दिखाइए आगे से, देखिए ये गली पे कितना कार्य हुआ है, इस चीज को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा था। देखिए हम दलाली नहीं करना चाहते हैं, एक बात आपको बता देना चाहते हैं, हम दलाली नहीं कर रहे हैं, किसी का गुणगान नहीं गा रहे हैं और किसी से पैसा लेकर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम वीडियो देखे और जो पत्रकार बंधु बनाए थे उनसे भी हम बात किए कि भाई साहब इसमें आपको पॉजिटिव रिपोर्ट बनाना था, अगर आप इस खबर को बना रहे हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट बनाना था, क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं न कहीं अच्छा कार्य किया जा रहा है, उसको सम्मान देना चाहिए था। खैर मौके पे देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, माता जी है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा चलिए, शिव चर्चा हो रहा है, एक चर्चा और कर लेते हैं, शिव जी का चर्चा होते रहेगा, थोड़ा विकास पे चर्चा कर ले। चलिए आइए, थोड़ा सा अगर आ जाइएगा, थोड़ा सा बोलने वाला था, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। शिव चर्चा भी होगा लेकिन विकास पे भी चर्चा होगा। माता जी ये गली में बड़ा बड़ा गड्ढा रहे छै कि नहीं छै? आइ देखे छियै गड्ढा भरि गेलै, बढ़िया भले कि खराब भले? नहीं बढ़िया भेले, खराब भेले तो कुछ पातर कुछ छीतर कुछ नाम कुछ पातर कुछ फीतर ठीक छै, लेकिन हमारा माता जी सुनिए हमर ना ठीक छै, कोई पहिने जना जो गड्ढा रहो, हम ककरो दलाली नहीं कर रहल छियै, ककरो बारे में हमें प्रमोशन नहीं कर रहल छियै, ककरो भी कोई रहे गलती करते तो ओकरा गरिएबे गाड़ नहीं देते तो छोड़ देते, बढ़िया काम करते ओकर नाम लेबे। देखिए शिव चर्चा हो रहा है, हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो माता जी कह रही है कि हाँ भले या कहीं पातर भले कहीं मोट भले, लेकिन कोई अपन पैसा लगा, सुनिए ना, कोई अपन पैसा लगा कर लगे तो मैं पातर मोटर से मतलब हमरा सरकार का पैसा नहीं लागले, सरकार के पैसा नहीं, अपने पैसा लागे तो पता देखिए अंदर से एक माता जी बोल रही है, अपनो कर दल के तो बहुत भए गेले, जे अंधेरा में बच्चा जा रहे विद्यालय सब जा रहे दिन आर में गिरे के डरे ना कतो छोड़ दल के बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग कह रही है कि नहीं कुछ जो हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ काम खराब है। खराब ये हुआ कि कहीं मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, कहीं गिट्टी उखड़ रहा है, इस चीज को भी दिखाएंगे। लेकिन इसमें हम बार बार कह रहे हैं भैया क्यों दिखाए, जो अपना पैसा लगा काम करा था, हमको योजना अगर चलता तो उसमें हम बम्बू करते तुरंत, लेकिन चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं नगर पंचायत बिहारीगंज से, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें और
हो सके तो कहीं न कहीं जो धनवान व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसा की कमी नहीं है, अगर कोई पाप करके बैठे हैं, तनी 2-4-5 लाख रुपया कहीं लगा दीजिए, 2-4-5 लाख कहीं लगा दीजिए, तो कहीं न कहीं आपका पाप जो तनी कम होगा और इस समाज का भी थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।